लेकिन डुमरी उपचुनाव में कहा जा रहा है कि जैसे कि जिस तरीके से पूर्व शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो को लेकर सहानुभूति है लोगों की, कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा काम किया गया है, कई कई जगह पे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो लगता है कि सहानुभूति वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है डुमरी में कहा जा रहा है एक फैक्टर है। एक आंदोलनकारी हैं टाइगर जयराम महतो, तो कहा गया कि नहीं वो एक फैक्टर कर सकते हैं चुनाव में, हालांकि वो कहे कि हम न्यूट्रल हैं। तो आपको लगता है चूँकि जिस तरीके से एक JBKSS का गठन हुआ है 2024 में, एक बड़ा एक तरीके से रहेगा उसका में घमासान चल रहा है, उपचुनाव हो रहा है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अनुज जो हैं नूरलाल मरांडी इस वक्त हमारे साथ हैं। एक कार्यक्रम में हालांकि आए हैं, लेकिन डुमरी उपचुनाव जो है अपने आप में एक तरीके से जिस तरीके से पूरे भारत में इंडिया गठबंधन हुआ है, कहा जा रहा है कि डुमरी उपचुनाव कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा पर भी असर डालेगा। क्या लगता है? इसमें NDA की जीत हो रही है। वहाँ से जसोदा देवी जो इंडिया गठबंधन की जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, वो 5 तारीख को जो 5 शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जो लोग मतदान करेंगे, जिस प्रकार से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जो 5 सितंबर में शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया, उसी प्रकार से वहाँ की डुमरी क्षेत्र की जनता या मतदाताओं भी पूरे उत्साह के साथ, पूरा उमंग के साथ, पूरा अपनी शैक्षणिक दृष्टिकोण से शैक्षणिक विकास के तहत वहाँ मतदान करेंगे और वहाँ 1.5 लाख से पार से वहाँ पे जीतेंगे। और निश्चित रूप से 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव, चाहे वो विधानसभा का चुनाव, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे राज्य की सरकार, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, ये गठबंधन के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन डुमरी उपचुनाव में कहा जा रहा है कि जैसे कि जिस तरीके से पूर्व शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो को लेकर सहानुभूति है लोगों की, कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा काम किया गया है, कई कई जगह पे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो लगता है कि सहानुभूति वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है हावी रहेगा। हम लोग तो वहाँ देखते हैं कि इस प्रकार का तो कहीं कोई काम नहीं हुआ। 2019 में जो हेमंत सोरेन के या गठबंधन के नेतृत्व में जो वहाँ पे जो घोषणा पत्र बनाए गए थे, उस घोषणा के अनुरूप अगर आप देखते हैं तो एक भी काम कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे इरिगेशन का हो, चाहे कम्युनिकेशन का हो, चाहे इरिगेशन का हो, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, कहीं भी आप कोई नज़र नहीं आएगा कोई काम हुआ है। अच्छा, हम लोग तो घूमे हैं वहाँ पे, देखे हैं कि कैसे काम हुआ है, कुछ काम ही नहीं हुआ है। और वहाँ के बल्कि सरकार को रिपोर्ट कार्ड वो भी करना चाहिए, पेश करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम इतना ज़रूर कहेंगे कि उस क्षेत्र में कोई काम ऐसा नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा काम होता तो आज लोग इस प्रकार की नहीं करते हैं, लेकिन कहीं काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, जनता इस बार जो वोट करने जा रही है, अगर देखा जाए तो मुद्दे क्या रहेंगे? चूँकि विकास मुद्दा होगा या आप देखते हैं कि यहाँ करप्शन का मुद्दा है, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था है, जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, और जिस भी क्षेत्र में आप चले जाइए उसी क्षेत्र में करप्शन इतना बढ़ गई है, कहीं या तो लगता है कि सत्ता के लोग ही, या सत्ता के लोग ने सत्ता के लोग ही, या सत्ता में शीर्ष पे बैठे हुए लोग, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे उसके इर्द गिर्द में जितना जेल की सलाखों के पीछे जो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कौन कौन लोग गए हुए हैं। आज उन लोग के साथ क्या स्थिति है? आज कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बद से बदतर स्थिति में है, इसलिए उसकी कल्पना ही नहीं करना बेकार है। अच्छा नूरलाल जी, एक सवाल है, डुमरी में कहा जा रहा है एक फैक्टर है, एक आंदोलनकारी हैं टाइगर जयराम महतो, तो कहा गया कि नहीं वो एक फैक्टर कर सकते हैं चुनाव में, हालांकि वो कहे कि हम न्यूट्रल हैं। तो आपको लगता है चूँकि जिस तरीके से एक JBKSS का गठन हुआ है 2024 में, एक बड़ा एक तरीके से रहेगा उसका असर? लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा भी फैक्टर पड़ने वाला है। तो पूर्ण रूप से आप कह रहे हैं कि ये जो उपचुनाव है उसमें आपके NDA की जो उम्मीदवार हैं वो जीतने जा रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। हमने कहा कि 1.5 लाख पार। 1.5 लाख पार। तो देखिए नूरलाल जी थे, क्या कुछ कह रहे थे, आप सुन रहे थे। हम डुमरी उपचुनाव को लेकर लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं, अमन रिपोर्टों के साथ आपको जोड़े रखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देखते रहिए समाधान कब तक।